अरे दीदी आप बैठ 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 बैठ। कैसे आना हुआ? मैं तुझसे ही मिलने आई हूँ। दादी कहाँ है? मंदिर गई है। और पापा? भाई तू एक बार पापा की जगह रह के सोच। इसमें सोचना क्या है? तुझे पापा की गलती दिखाई नहीं देती? पापा मम्मी से नहीं मेनका से शादी करना चाहते थे। भाई मानती हूँ कि मम्मी से पापा की शादी उनकी मर्जी के खिलाफ होती, लेकिन तू ही बता, जब पापा आज दादी के खिलाफ नहीं जा सकते तो उस वक्त कैसे जाते? आसपास में बदनामी हो रखी है वो अलग, पता है लोग क्या क्या कह रहे हैं आजकल। देख, ना तो कोई पड़ोसी हमें खाना खिलाता है और ना किसी ने हमारे स्कूल की फीस भरी है जिसकी हम सुने। ओके? अच्छा एक बात बता, दादी पापा की शादी मेनका से करने के खिलाफ है ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुझे क्या दिक्कत है? तू तो पापा की साइड रहे। अरे कैसे रहूं पापा के साइड जब पापा खुद ही मेरे साइड कूद गए? पापा तेरी साइड कूद गए? हाँ। तेरी कौन सी साइड है? देविका। मैं देविका से प्यार करता हूँ, देविका मुझसे प्यार करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? मतलब अगर पापा ने मेनका से शादी कर ली तो देविका तेरी बहन बन जाएगी। और अगर पापा ने मम्मी से शादी कर ली तो ये बेटा बेटी भाई बहन बन जाएंगे। और अगर इसने बेटी से शादी कर ली तो समधी समधन का प्रेम प्रसंग अधूरा रह जाएगा। वाह मेरे लाल वाह, आज तूने चिराग तले अंधेरा कर ही दिया, लेकिन इसमें गलती तेरी नहीं है। जब पेड़ में ही कीड़े लगे हों तो फल तो खराब निकलेगा ही। पर ये नहीं जानती थी कि एक दिन पेड़ और फल जड़ को ही खराब कर देंगे। दादी मैं देविका को पहले से ही जानता हूँ। इस दादी की कोख में टट्टी पेशाब किया है तूने, मुझसे भी पहले से जानता है उसे। हाँ, मरने से पहले अच्छे दिन दिखा दिए तुम दोनों ने। बुआ को बोल ले जाए मुझे यहाँ से। दादी लेकिन छोरी, जितना बोला है उतना कर। दादी हाउ वीर? देविका एंड चिराग, लेकिन कोई कनेक्शन ही नहीं। मतलब देविका ने कहा था देयर इज अ बॉय इन हर लाइफ, बट है लड़का, लेकिन मतलब चिराग, हाउ कैन दिस हैपन टू अस ऑल ओवर अगेन? इसीलिए वो दोनों नाराज हैं। इट कांट हैपन वीर। कौन सा लड़का? अरे बता ना, उसका नाम क्या है, काम क्या करता है? मार्केटिंग में। तुझे मालूम है तू मेरी जान है ना? I know that mom. You know I want the best for you. लेकिन आज सब कुछ क्लियर हो गया। आपने कभी पापा से प्यार ही नहीं किया था। अगर आपने उस इंसान से शादी की तो अपने पति की तरह अपनी बेटी को भी भूल जाना। अरे 60 की उम्र में तो लोग भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, ना कि शादी की मस्ती में। बेटे ने तो इज्जत उछाल दिया और पोते ने उसको लात मार दी। अरे जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बाप वैसा बेटा। पहले बहना जी खुश रहो। वो माता मैंने जो 2000 रुपए तुझे दिए थे ना, वो वापस दे दे। वो खर्च हो गए। खर्च हो गए? वो ऐसे कैसे खर्च हो गए? बिस्तर पे बैठे बैठे आगे से मैंने 1 रुपया नहीं देना तुझे। खर्च हो गए। अरे पेंशन के पैसे तो तू ही लेता है ना, मैंने कभी हिसाब पूछा है तुझसे? अरे 2000 रुपए के लिए कैसे बोल गया देखो, वो भी दूसरों के सामने। देखो पनीर के समोसे में पनीर ही नहीं है। ये छाबड़ा होगा ना पैसे बचाने की आदत
बेटा। Hi, देविका। Very Where have you been? Just. Auntie, can we take her along for a drink? Yes, yes, of course. Thank you, auntie. Let's go. Let's go. Come. I know, meeting after a long time. Do gin and tonic. One whiskey, देविका? No, yeah, I'm good. please. No, nothing. देविका, बहुत दिनों के बाद मिली है, एक ड्रिंक. Maybe in a while. देविका, is it true? तेरी मम्मी किसी को डेट कर रही है? Yeah. Meet the famous America. अच्छा, by the way, देविका? Yeah, sorry. Your mother is so strong. अबे देविका is a strong daughter ना? Point. हाँ, जिसने अपनी मम्मी के प्यार को एक्सेप्ट किया। सब इतने ब्रॉड माइंडेड थोड़ी होते हैं। Yeah, कल जाए. मैं होती तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेती. हाँ? But your father is very much alive, isn't he? Guys, I'll be just back. Yeah, sure. ऐसे क्या बात है मेरी जान? तुम्हारे तो चर्चे चारों तरफ है। अच्छा एक बात बताओ, कि अगर पटाना ही था तो किसी यंग लड़के को पटाती ना यार। और इट वुड बी वे मोर फन एंड ही वुड हैव लास्टेड लॉन्गर। अभी तो शुरुआत है. इसके बाद देखना, एक के बाद एक लाइनें लगेगी. हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने. लेकिन आंटी, आपसे तो पीछे ही है मेरी मम्मी. कहाँ बेटा, हम तो रेड वाटर में कैद हैं। आंटी, आप तो कैद होकर भी ना आजाद लोगों से ज्यादा एंजॉय करती हो. हाँ? क्यों मिसेस गुप्ता? लास्ट वीक सैनिक फार्म पे आपने अपने बर्थडे पार्टी पे मेड स्ट्रिपर बुलाया था. और आंटी, आप तो हाईलाइट थी उस पार्टी की, क्योंकि डिल्डो वाला केक तो आपने ही मजे ले लेकर खाया था. क्यों? नहीं, I don't know what you're talking about. I think कुछ गलत है मेरी, मैं बिल्कुल नहीं थी वहाँ पे. मैं थोड़ी गई थी, मैं तुम्हारी पार्टी में आई नहीं थी. आंटी, आप तो कमाल हो. हम तो अभी भी आपसे बहुत पीछे. हाँ, वो हाँ, कमिंग. अभी आते हैं. खाना खा के जाना. हाँ, just get the drinks, okay? थैंक यू. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे नाराज नहीं हूँ. बचपन में एक बार तुम इसी तरह मुझसे नाराज हो गई थी, क्योंकि मैंने तुम्हारा फेवरेट खिलौना ले लिया था. 4 दिन तुमने मुझसे बात नहीं की थी, कहकर मैंने ही तुम्हारा खिलौना वापस लौटा दिया था. लेकिन इस बार अनजाने में ही मुझसे गलती हो गई है. तुम्हारा खिलौना तुम्हारे पास ही रहेगा. माँ ने कहा राइट चलो तो मैं चल के नहीं दौड़ के जाता. दौड़ के. यार, अमृता के जाने के बाद ये अकेलेपन को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत मुश्किल चीज थी. लेकिन माँ के लिए मैं एक परफेक्ट बेटा, चिराग के लिए परफेक्ट पापा और समाज के लिए परफेक्ट कर्नल वीर शर्मा. ये परफेक्ट बनने के चक्कर में मेरी लाइफ इम्परफेक्ट हो गई है. जो मुझे राइट लगता है वो माँ को रॉन्ग क्यों लगता है? हा? मेरी लव स्टोरी में हैप्पी एंडिंग कब आएगा काका? अरे शर्मा साहब, आशिकों की कुंडली में कुर्बानी दोष होता है. चुप है. मेरी जिंदगी की ट्रेजेडी में तुझे कॉमेडी दिखाई दे रहा है. माँ घर छोड़ के चली गई. चिराग मेरी तरफ देखता ही नहीं है. जिंदगी में बहुत जंग लड़े हैं भाटिया, बहुत जंग, और कभी हारा नहीं हूं. लेकिन ये अपनों की जंग में किससे जीतूं किससे हारूं कुछ समझ नहीं आता यार. भाटिया, तू जानता है मैं गलत नहीं. नहीं,
नहीं भाटिया, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ काका। मैंने मेरे चिराग का दिल दुखाया। तेरी कोई गलती नहीं है बेटा, तू दुखी मत हो। अरे चिराग बेटा, अरे आजा बेटा, अरे आजा। अरे चिराग बेटा, तो तुम ध्यान नहीं दे रहे, क्या बात है? कहाँ थे पुत्र? चिराग बेटा, अभी हम तुम्हारे पापा की ही बातें कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, तेरे पापा तो गेम चेंजर निकले। चिराग बेटा, तुम्हारे पापा ने तो रेवोल्यूशन ला दिया है। उन्होंने आजादी दिला दिया हम जैसे बूढ़ों को उस सोच से जो ये कहती है कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो सिर्फ पूजा पाठ ही करनी चाहिए और उस दिन का इंतजार करना चाहिए कि कब ऊपर वाले के यहाँ से बुलावा आ जाए। बस यही है बेटा। मेरी वाइफ बहुत साल पहले एक्सपायर हो गई थी। एक बेटा है, वो भी लंदन चला गया पढ़ाई करने के लिए और फिर वहीं सेटल हो गया। वो हर रोज रात को वीडियो कॉल करता है, हर महीने पैसे भी भेजता है, पर मैं यहाँ बिल्कुल अकेला। नींद आने से पहले कब सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। मेरे पति के एक्सपायर होने के बाद मुझे भी किसी इंसान से प्यार हो गया था। मेरे ऑफिस में ही थे, लेकिन हम दोनों कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाए एक दूसरे को बताने की, क्योंकि हमारे बच्चे क्या सोचते, ये समाज, हमारे रिश्तेदार। काश मैंने भी तुम्हारे पापा जैसी हिम्मत की होती ना, तो आज मैं यूं अकेली नहीं होती। मेरे पास मेरे अपने होते, जिनके साथ मैं होली मना पाती, दिवाली मना पाती। अरे भाई, अब मुझे ही देख लो, दो बेटे हैं, शादी के बाद दोनों अलग रह रहे हैं, क्योंकि एक बहू की दूसरी बहू से नहीं बनती, इसलिए बेटे बाप से अलग हो गए। चिराग बेटा, हम सब अकेले आए थे, अकेले चले जाएंगे। ये रिश्ते तो यहीं बने हैं, यहीं रह जाएंगे। ये लाफ्टर क्लब तो एक बहाना है अपने गमों को हंसी में बनाना भैया ये वाला ना थोड़ा और तीखा बनाना, इसमें इतना मजा नहीं आया। हाय सच्ची खाओगे? रात को तूने मुझे गोलगप्पे खाने बुलाया? बहुत अमेजिंग है, वेरी टेस्टी। नहीं यार, मूड नहीं है। हाँ तो गोलगप्पे क्यों खाएगा? तो मुझे यार देवी, यहाँ लाइफ की बैंड बजी हुई है और तुझे मजाक सोच रहे हैं? यार सच में यार, मैं घर जा रहा हूँ, बहुत स्ट्रेस है यहाँ पर। एक तो बेबी, अगर तुम चले जाओगे तो एसटी के पेपर्स कौन साइन करेगा? एसटी? मम्मी मान गई है। मम्मी मान गई? मम्मी किस लिए मान गई? अरे हमारी शादी के लिए मान गई। ऐसा तेरी मम्मी ने कहा? हाँ, जो मम्मी ने कहा उसका मतलब यही था। सही है, सही है। एक मिनट, अगर तेरी मम्मी मेरे पापा से शादी नहीं करेगी तो मेरे पापा किससे शादी करेंगे? I don't know। I know। अल्टीमेट। क्या? एक मिनट देवी, इससे पहले हमारे मम्मी पापा का डिसीजन बदल जाए, हमें जल्द से जल्द शादी करनी होगी। जल्द नहीं, कल। कल? हाँ। कल ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा यार? और मेरा मनीष मल्होत्रा का लहंगा? अगर हमारी जल्द से जल्द शादी नहीं हुई ना, तो हमारा फ्यूचर भी हमारे मम्मी पापा की तरह हो जाएगा। हाँ? Yes, Yes, you are correct। I know। Let's get married। Let's get married tomorrow। Yes। तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे घर में ढूंढ रहा हूँ। आप गुलाब जामुन खाएंगे? एसिडिटी है। ये ले माता, मैं तेरे लिए लाया हूँ गर्मा गर्म गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खा और इस पेपर पे साइन कर। ये ले। हटा फिर से। अब तक नाराज बैठी है उस बात से। और मिट्टी डाल माता, मैं 2000 का 10,000 तुझे दे दूंगा। साइन कर, करना। ये ले माता, मेरा काम तो हो गया। अब एक बात बता, तू खुद खाएगी या मैं खिलाऊं? बस तुझे पता है ना मुझे डायबिटीज है, पता है ना? मैं तो भूल ही गया भाई। जामुन जामुन पे लिखा है खाने वाले का नाम। जय हो, जय हो।
ये किस पे साइन करा रहा था? किराया। किराया? किस बात का? माँ के गोद में बच्चों को रहने के लिए कभी कोई माँ किराया नहीं भरती, लेकिन माँ बाप के बुढ़ापेपन में इन्हीं जैसी जो औलादें होती है ना, अगर उनके साथ रहो ना तो किराया देना पड़ता है। ये मेरे पेंशन के पेपर्स थे, हर महीने सजन के खाते में पैसे पहुंच जाते हैं। कभी रंगन राधे राधे माँ। खुश रहो बेटा। ये देख, तेरी पेंशन है भाई। इस उम्र में इतने पैसों का क्या मैं अचार डालूंगी? सिर्फ 200-300 चाहिए मुझे सब्जी के लिए, बाकी तू रख। माँ, ये पैसे तेरे हैं। अभी तू इसका अचार डाल या संदूक में, ये पैसे तेरे हैं। मेरा प्यारा बेटा। अच्छा हुआ तुम मान गई। अगर जबरदस्ती हम दोनों शादी कर लेते तो हमारे बच्चे एक दूसरे के भाई बहन हो जाते। हम अपने बच्चे की खुशी चुने या हमारी? देविका को मैंने जन्म नहीं दिया है। तुमसे अलग होने के बाद मैं पंजाब चली गई थी। वहाँ रिश्तेदारों ने जिनसे मेरी शादी कराई, उनकी पहले से ही शादी हो चुकी थी। उनकी एक पत्नी थी और ये बात किसी को पता नहीं थी। एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और उनकी बीवी की डेथ हो गई और बच गई एक 6 महीने की बच्ची, देविका। और ये बात उसे नहीं पता है। तो अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो वो दोनों भाई बहन नहीं होंगे। लेकिन मैं अपनी बेटी को ये नहीं बता सकती कि वो मेरा खून नहीं है। पापा कैसे? फॉर्चुनेटली वीर इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। और मेरी मम्मी? उनका एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, जिसके कारण उनकी दोनों किडनीज डैमेज हो गई है। अभी इमीडिएटली हमें एक किडनी डोनर की जरूरत मैं है। डोनेट करूंगी। नहीं, जस्ट मिनट। मतलब? डोनर कोई और भी तो हो सकता है ना? यस मैम, डोनर कोई और भी हो सकता है, पर जो बेटी होती है वो बेस्ट डोनर होती है। मम्मी विल बी She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. She'll be fine. कुछ महीने पहले ही पापा रिटायर हुए, लेकिन अब तक उनकी रिटायरमेंट पार्टी प्लान ही नहीं कर पाया। 6 साल का था जब मम्मी छोड़ के चली गई मुझे। बहुत रोया, बहुत। मम्मा मम्मा करते क्या, पर कोई नहीं। तो पापा ने मेरा हाथ थामा, मुझे थामा। पापा ही मेरी मम्मी बन गए। तब से लेके आज तक मेरी लाइफ की हर एक चीज उन्होंने प्लान कर रखी है। मेरी पहली साइकिल, मेरा स्कूल, कॉलेज, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेरी फर्स्ट बाइक, सब कुछ, ताकि उनके बेटे को कभी परेशानी हो ही ना, ताकि उनका बेटा हमेशा खुश रहे। और मैं बड़ा ही नालायक निकला यार। इतना भी समझ नहीं पाया कि मेरे पापा को किसी की जरूरत पड़ सकती है, किसी साथी की, किसी के प्यार की। आखिर वो भी तो इंसान ही है। तो हाँ, हूं मैं सेल्फिश, इडियट हूं, डफर हूं, नालायक हूं, मगर इतना नालायक भी नहीं कि अपने पापा की आखिरी खुशी में से छीन लूं।
नहीं देविका, से अब और नहीं होगा। हो सके तो माफ कर दे। हाँ सुनो ना, सुनो ना माँ। थैंक यू माँ, आपने कभी मुझे मेरे पापा के बारे में नहीं बताया। अगर बताया होता तो शायद मैं हमेशा उनसे नफरत करती और हर मत से। डॉक्टर ने कहा कि आप मेरी बायोलॉजिकल मम्मा नहीं हो, पर ये तो इलॉजिकल है ना माँ। आपने कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया, लेकिन मुझे कभी भूखा तो भी नहीं सोने दिया। कुछ समय मैंने आपको गालियां दी, क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन उन गालियों पे आपने हमेशा ताली बजाई, मुझे कभी मारा नहीं। इतने साल में आपके सिर पे बैठी रही, आपने हमेशा मुझे इतने प्यार से रखा। ये तो माँ करती है ना, बोलो ना माँ, तुम ही मेरी असली माँ हो ना। माँ बोलो ना, तुम ही मेरी असली माँ हो। माँ किसने कहा तू मेरी बेटी नहीं है? तू मेरी ही है। किसी की बेटी को पालकर ये तो यशोदा बन गई। अब मैं जात पात की रोटियां बेलने में लगी हूँ। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों कर दे मेरे बाप का कल्याण। वैसे क्या भैया? अरे बेटा खा ना। क्या कर रहे हो यार? 60 के हो गए हो, पड़ा हुआ खाना छोड़ दो, कब हो जाएगी अंदर? अरे भाई शादी में इतनी मिठाइयाँ मिल रही है, खाना तो पड़ेगा ना यार। क्यों के लिए तुम्हारे लिए कैसे बातें करते हैं? वाह दादी, हीरोइन लगोगी आप। अरे कितने सालों बाद मैंने लिपस्टिक लगाई है। हाय, कितनी सुंदर लग रही हो माँ, नजर ना आए। आई, आई। मेरा पोता घोड़ी चढ़ रहा है, वो भी मेरे बेटे के साथ।
ये देख मेरे पेंशन के पैसे आज उड़ा रही हूँ। इनसे मैडम, ये है कर्नल वीर शर्मा, मेरे पापा। आर्मी से रिटायर हो गए हैं, लेकिन बंदूक का निशाना आज भी टारगेट से मिस नहीं करते। और ये हूँ मैं, टॉल, फेयर, सेक्सी, लवेबल, हैंडसम, देसी मुंडा चिराग। उधर नहीं, इधर नहीं। मेरी सुबह इन खूबसूरत लोगों के बीच गुजरती है, जिनको देखकर मुझे लगता है जिंदगी मुश्किलों का समंदर है, लेकिन अगर अपनों का साथ हो ना, तो इस समंदर में भी पूल पार्टी की जा सकती है। अरे मक्खन खाया कर माँ, नहीं तो लोग बोलेंगे वीर अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता। तू कब से लोगों की बातें सुनने लग गया? राधे राधे पापा, राधे राधे दादी। खुश रहो मेरे लाल। अरे 1 फुट झुकने से घिस नहीं जाएगा तू, ठीक से पैर छू। राधे राधे दादी। अरे बेटा, पैर छूने से ना कमर और घुटनों में लचक बनी रहती है। अच्छा, फिर तो दादी तुझे मेरे पैर छूने चाहिए, क्योंकि कमर और घुटने तो तेरे अगड़े रहते हैं। हाँ? हाँ, तेरी बात ये बिल्कुल नहीं समझेगा। शादी करवा दे इसकी, फिर देखना ससुराल वालों के सामने सुबह शाम साष्टांग नमस्कार करते हुए दिखाई देगा ये। नमस्ते मम्मी जी, नमस्ते पापा जी। दादी साष्टांग नमस्कार तो मैं तुझे भी कर दूं, अगर तू मेरे टाइप की लड़की ढूंढे तो। तेरे कौन से टाइप की लड़की? दादी वो लड़की जो रोज सुबह उठकर भजनों की जगह हनी सिंह की रैप म्यूजिक चलाए, और उसमें मुझे ही नहीं तुझे भी नचाए। बदमाश है। जिसको पैसे बचाने से ज्यादा गाने में मजा है। क्यों बाबा? मजाक नहीं कर। सॉरी। और माँ, ऐसी बहू हो जो ना खाना बनाना जानती हो और ना घर संभालना, है ना? हाँ। हाँ। हाँ क्या? अच्छा, तुम दोनों ने टीम बना रखी है? दादी, अरे अभी बाबा, मेरे पीछे चलो। अभी- बाबा के घर। कल्याणी निवास की सुबह इसी तरह खट्टी मीठी बातों और हंसी के ठहाकों से होती है, जहाँ दादी को पोते की घुड़चड़ी की चिंता है, बेटे को माँ की सेहत की चिंता है, और मुझे अपने परिवार की खुशी की चिंता है। अबे और कितना टाइम लगेगा? अरे नमस्ते अंकल। अरे नमस्ते चिराग बेटा। अबे वो आग वाले अंधे, साला गोल घुमा ले, दूल्हे की बारात निकलनी, तेरी मैयत नहीं। अब देखो भैया। हाँ, अल्टीमेट। अब जैसे ये लगाई है ना, वैसे सारी लगा दियो, वरना पैसे किस्तों में देंगे अंकल, वो भी हर महीने की 32 तारीख को। 32 तारीख? क्यों अंकल जी? और नहीं तो क्या? प्रणाम बाबा जी। तेरे जैसे लौंडे किस्मत से ही होते होंगे। कुछ भी, वरना मेहनत तो हर माँ बाप एक जैसे ही करते हैं। इनका रोज का है। क्यों बेटा? नमस्ते अंकल जी। ओके बाय। ठीक से कर लियो। अबे क्या कर रहा है तू? जल्दी कर। अरे खुशी का मौका है, फिर भी तेरे बाप को 10 लगे हुए। भाई लव मैरिज में तो सिर्फ लड़की मिलती है ना। मेरे बापू के अरमान तो एसी, टीवी, फ्रिज और लंबी गाड़ी के थे। क्यों भाई, तुझे उम्मीद खोदी है तो दूसरे से मांगनी पड़ रही है? भाई छोड़ना, तू जानता ना मेरे साहब को, मतलब मेरे बाप को। हाँ हाँ, चाय में गिरी मक्खी को भी साइड करके चाय पी जाए तेरा बाप। भाई तू मीटिंग का सोच। अरे तेरा भाई है ना, संभाल लेगा। ओके। मुझे नहीं लगता जाएगी। अरे पॉसिबल है। नो चांस सर जी। भाटिया, जो तुझे इम्पॉसिबल लग रहा है ना, मैं पॉसिबल करके दिखाता हूँ, देख। मैंने तो कसम खा ली है, शर्मा जैसा कभी कोई शर्त नहीं लगानी है। जिस दिन माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा नहीं लहराया गया था ना, उस दिन ऐसा लगता था कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना नामुमकिन है। जेंटलमैन,
जिस दिन इम्पॉसिबल को निकाल कर अपनी जिंदगी में पॉसिबल डाल दोगे उस दिन से लाइफ सिंपल हो जाएगी। वेरी वेल सेड सर, वेरी वेल सेड। एक बात बताओ, आप हमारे साथ घूमने मनाली क्यों नहीं चल रहे यार? अरे नहीं यार, पिछली बार केरला में तुम लोगों ने मुझे अकेला रूम में छोड़ा और अपनी बीवियों के साथ घूमने निकल गए। अरे नहीं, गलत बात है। अंताक्षरी रात को हम सबने मिलके खेली थी। दोस्ती का गाना गाया था। अरे सर, अंताक्षरी के बाद हमें अपनी बीवियों के पास भी जाना पड़ता है। उनको नाराज करने का रिस्क हम नहीं ले सकते। अरे मैं तो लकी हूँ, ये डर मैं 20 साल पहले भूल चुका हूँ। चलिए ना सर। अरे नहीं यार, मुझे माँ को 4 धाम यात्रा पे ले जाना है। माँ कहती है 60 के बाद जितना भगवान को याद करोगे उतना दंड कम पाओगे। अरे सर, दंड का ऊपर जाके सोचना, पहले यहाँ तो मजे कर लो। अंडरवेयर में नंबर 1 अंडरवेयर, कूल अंडरवेयर, जिसका हर छेद कुछ कहता है। सर्दी गर्मी हो या बरसात, कूल अंडरवेयर की इलास्टिक नहीं छोड़ेगी आपकी कमर का साथ। कूल अंडरवेयर बाकी अंडरवेयर से अलग कैसे है? अरे मैडम, कूल अंडरवेयर सिर्फ अंडरवेयर नहीं है, ये चलता फिरता डॉक्टर है। कहीं होश देख रहे हैं आप? इन्हें कहते हैं हाइड्रो ऑक्सी प्यूरिफायर। कूल अंडरवेयर इस्तेमाल करने वालों का फर्टिलिटी काउंट आम इंसान से 80% ज्यादा होता है। और तो और हमें कूल अंडरवेयर 24/7 काम करने की एनर्जी भी देता है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कूल अंडरवेयर 100% स्मेल प्रूफ और साउंड प्रूफ है, इसलिए आप कभी भी कहीं भी आराम से छोड़ दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं, but it is approved and prescribed by US doctor as well। जिनका कहना है अंडरवेयर होगा राइट तो फ्यूचर होगा ब्राइट। थैंक यू। तुम्हें पुराना मिला, कंप्लेन कर रहा था तेरे बारे। शर्मा साहब, ऐसा है, गोलियां ना तब तक असर करती है जब तक आदमी असरदार हो। खुराना क्या 60 साल का हो गया है, बीमारियां तो गले पड़ेंगी उसके। अरे बीमार नहीं है वो यार, उसकी मिसेज है ना, उसकी गले नहीं पड़ती। सुना है उसका साइलेंसर साइलेंस मोड पे चलता है। शर्मा जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? खुराना इस उम्र में भी गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे गाड़ी उसकी है, चलाने में क्या शर्म? शर्म तो तुझे आनी चाहिए। तुझे क्यों? ये रात भर अपनी रजाई में अकेले लौटता फिरता है। शर्मा जी, इंजेक्शन दूं या विस्की? विस्की। अरे नहीं। क्यों? कल सुबह लड़की वाले आ रहे चिराग को देखने। हाँ, तो रिश्ता पक्का हो गया तो पूरी बोतल पिएंगे। डन है। चीयर्स। ये हमें भारत मैट्रिमोनी पर मिले हैं। भाई साहब, आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? ऐसी कोई खास बात नहीं है। दरअसल वो मैप आपके घर का पता बताने को ही तैयार नहीं था। अरे चिराग, जरा पता तो कर, ये कौन मैप है जिससे कल्याणी के घर का पता ना हो? माँ, वो मैप है ना आजकल फोन पे आता है, जिससे घर का पता चल जाता है। अच्छा। चिराग से कोई भी सवाल करना है तो अभी पूछिए। क्योंकि शादी के बाद हम आपके हैं कौन? मुझे याद भी। अरे ये स्टार्टअप वाला हमारे सामने प्रेजेंटेशन कहाँ देगा? चिराग, तुम एक काम करो, रिचा को छत पे घुमा के लेके आओ। ये बिल्कुल ठीक कही दामाद जी ने। रिचा बेटा, छत पे जा रही हो तो ये भी देख आइयो कि शादी के बाद कपड़े और पापड़ कहाँ सुखाओगे। जाओ बेटा, जाओ। फूफा जी ने बताया आपका गवर्नमेंट का स्टार्टअप है। करोड़ों का कारोबार है लड़के के कंधों पे। क्यों वीर? मेरे चाचा हल्दीराम के मार्केटिंग हेड है, इसीलिए हमें रोज नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। शादी के बाद आप भी नए नए सैंपल लेके आना। सैंपल्स? अम्मा जी, बचपन से कपड़े पहनने का शौक तो मुझे बहुत था। मम्मी पहनाती होंगी। मम्मी प्लीज, ये कौन से कपड़े पहनने की बातें कर रही है? वो जो लेकिन तुम इतने सारे सैंपल्स का करोगे क्या? अरे मैं रोज आपको पहन के दिखाऊंगी ना। सहेलियां और रिश्तेदार को लेकर जगह जगह जाऊंगी। अरे जो दिखेगा वही बिकेगा ना शर्मा जी। देखिए, अब रिश्तेदार के बारे में ही सोचेगा, है ना? इसलिए मैंने भी सोचा है कि मैं भी पहनूंगा। आज तक पहले ही नहीं था लगता है। तो ये है हमारा छत, कैसा लगा? वाओ, मस्त है ना? इतने सारे कच्चे।
मेरी कंपनी फिलहाल मर्दों के लिए अंडरवेयर बनाती है, लेकिन बहुत जल्द लड़कियों के कलेक्शन भी निकालने वाली है। उसके बाद तुम्हें रोज नया सैंपल पहनने को मिल सकता है। अंडरवेयर। गारमेंट। मम्मी पापा को भी छत दिखानी है। चलो बेटा, झूठे लोग हैं ये लोग। इतने बुरे दिन भी नहीं आए हमारे कि कच्चा बेचने वाले से अपनी लड़की का रिश्ता कर देना। हमसे जहाँ नहीं तो शादी, जहाँ नहीं कराया अरे रिश्ता। कच्चा पहनने में शर्म नहीं आती, लेकिन बेचने वाले से रिश्ता नहीं कर सकते। कच्चे बेचने हैं, जहर नहीं। बिल्कुल। माल करते हो यार। बेटे 4 डजन कच्चे बेच दे फ्री में। हाँ, सैंपल भिजवाता हूँ। अबे हाँ ना, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। हाँ अच्छा भाई। क्या हुआ मेरे कल्याणी को? आज ये फूल मुरझाया हुआ क्यों है? क्या हो गया? सोचा था इसी सर्दी में तेरी घुड़चड़ी पे नाचूंगी, पर पता नहीं बांके बिहारी किस फूल की सजा दे रहे। अरे बांके बिहारी सजा नहीं दे रहे माय डियर कल्याणी। बांके बिहारी ने तेरे लाल की रासलीला राधा के साथ लिख रखी है, इसलिए गोपियों से मुझे बचा रहे हैं। और तू चिंता ना कर, राधे ने जिसके हाथ में मेरी डोर बांधी होगी ना, वो एक दिन खुद मेरे सामने चल के आएगी। कह रहा हूँ मैं, की बात है। हाँ मेरे लाल। हाय हाय मेरे दूल्हे, पकड़ सवाल कर रहा है यार। जरूरत पड़ेगी। तेरे हाथ में मोतीचूर कैसे लग गया? भाई जिसकी किस्मत अच्छी हो ना, उसको तो लड्डू ही लड्डू मिलते हैं। Stop! Stop! ये सुंदर महिला कौन है? ये क्या है? तलाक के पेपर्स। बोला था शादी से पहले चेहरा मत दिखाइयो। अबे ये क्या है? ST के पेपर्स। एसटी क्या होता है? एसटी शादी टैक्स जैसे इनकम टैक्स होता है। हाँ हाँ, अच्छा मतलब ये शादी टैक्स के भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे नहीं? ऑब्वियसली होंगे यार। तू क्या कर रहा है? यस। तो पहला, शादी के बाद मेरी फ्रेंड ना घर का खाना बनाएगी और ना ही सफाई करेगी, बीवी है मेड नहीं। दूसरा, अगर तुम शादी के बाद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या पार्टिंग करते हो तो मेरी फ्रेंड को करने से नहीं रोकोगे। इक्वल राइट्स, राइट? राइट राइट। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, शादी के बाद तुम्हारा प्यार और ATM पिन सिर्फ मेरी फ्रेंड का, और उसका प्यार ना सिर्फ तुम्हारा, मगर उसका ATM पिन सिर्फ उसका रहेगा। ये क्या शर्त है भाई? मुझे ये मंजूर नहीं है। ओह हेलो, तुम्हारे पास ना ज्यादा चॉइस नहीं है, और अगर तुम्हें शर्तें मंजूर नहीं है ना तो नो प्रॉब्लम, मैं लड़की वालों को लेकर वापस चली जाती हूँ, क्योंकि मार्केट में ना बहुत लोग रेडी है टैक्स को भरने के लिए। ओके बाय। मैं सोच के बताता हूँ। हेलो लिसन सुंदर महिला। फिर कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा कृष्ण में विलीन न हो गई। राधे राधे राधे। अरे बुआ जी आप कब आई? राधे राधे। राधे राधे। अरे अपना दिनेश शादी कर रहा है। अरे वाह, अल्टीमेट। माँ, ये दिनेश के साथ ऑफिस में काम करती है। अरे क्या बात है। वाह, लड़की तो अल्टीमेट लग रही है बुआ जी। नाम क्या है? नेहा नेहा अग्रवाल। अग्रवाल? अरे वाह बढ़िया। वैसे बुआ जी लड़की थोड़ी लंबी लग रही है अपने दिनेश से, नहीं? दिवाली में पंखे साफ करा लियो इससे। क्यों रे उम्मी, पंडितों में लड़कियों की कमी हो गई है क्या, जो तू और जात को घर में घुसा रही है? अरे दादी मॉडर्न टाइम है, लड़की ठीक होनी चाहिए। जात पात आजकल कौन पूछता है? बिल्कुल सही कह रहा है। जात पात तो हम बूढ़ों के मानने की चीज है, और आजकल बूढ़ों की सुनता कौन है? अरे माँ, दिनेश कह रहा था कि शादी करेगा तो उसी से करेगा। ओमी, जो लड़का कल की आई हुई बाहर वाली लड़की के लिए माँ बाप को धमकी देता हो, उस औलाद का होना ना होना एक बराबर है। इंसान की जात और धर्म उसकी पहचान होती है, और जिस इंसान की पहचान ना हो उसकी कोई औकात नहीं होती।
लीजिए बुआ जी। सहज पिला दे। ये दीदी देना। अरे यार कुछ तो देके जाओ। अरे नहीं देगा तो यही फंसा रहेगा। बिठा के रख घोड़े पे उसको। अरे मैडम, ये सड़क है, रेसिंग ट्रैक नहीं जो खुद को लेडीज मात्र समझ रही है। अरे भाई साहब, ये भी बाइक है, आपका दिमाग नहीं जिसे धीरे धीरे घिसा रहे हो। फीमेल ड्राइवर को बैन कर देना चाहिए ना, गाड़ी चलाने आती है ना गाड़ी पार्क करने आती है। किसी फीमेल ड्राइवर की वजह से तुम जैसे फालतू लोग आज इस दुनिया में गाड़ियों की रेस लगा रहे हैं। अरे भैया क्या लगा रखा है? आगे कुछ एक्सीडेंट हुआ। अरे ये तो घड़ी बोल रही है। एक तो गलती कर रही है, ऊपर से नारे पर चढ़ी जा रही है। अरे पुलिस को तो नहीं बुलाता। पुलिस को बुलाओ। हाँ, बुलाओ, हाँ, बुलाओ, बुलाओ। लेडी का सबको केवल लेके क्या? मैं भी अभी अरे पुलिस को बुला दो। फोन कर रही है, तू फोन कर। देश की जनता को लाइव दिखाती हूँ कि कैसे इस देश की राजधानी ये क्या कर रही हो? में एक अकेली अपराधी पर अत्याचार हो रहा है। अरे इसको बंद करो पहला। बताओ ना। अरे बोलो। अरे अब बंद क्यों करो डर रहे हो? इसको। बोलो। अरे इसको बंद करो। अब क्या? गाड़ी चलाने नहीं आती, बात करने नहीं आती। बताओ ना भी। बोल ना। अरे क्यों मुझे छुपा रहे हो? बोलो। जी हाँ, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं। ये लव एट फर्स्ट साइट जरूर है, बट सेकंड टाइम। वीर, मैंने कहा इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत छज्जे छज्जे से शुरू हुई। घर घर के इस खेल में प्यार का तड़का स्कूल में लगा, और स्कूल से कॉलेज आते आते इन दोनों के प्यार की दाल पूरी तरह से गल चुकी थी। सब कुछ इंटीमेट और अल्टीमेट चल रहा था, मगर जब इनकी दाल की खुशबू कल्याणी देवी तक पहुंची तो जात पात धर्म अधर्म का रायता फैल गया, क्योंकि मेनका पंजाबी थी और हम पंडित। #वेजिटेरियन। और इस रायते को समेटने के चक्कर में कल्याणी देवी को कुछ दिन अस्पताल के आईसीयू में बिताने पड़े। मेनका को कुछ रातें पुलिस स्टेशन में, और कुछ महीनों बाद मेरे पापा की शादी मेरी मम्मी से करा दी गई।